बहुत अच्छे स्कूल है जी। मेरे तो दोनों लड़के बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए। हमारे लिए तो बहुत अच्छी स्कूल है। स्कूल के संस्कार युक्त शिक्षण से उन्होंने सरकारी विभाग के उच्च पदों पर नियुक्तियां प्राप्त की। आसपास में जितने भी स्कूल हैं, मैं अभी भी हर स्कूल में विजिट करता हूँ। मैं रेगुलरली यहाँ भी मेरे स्कूल, जो मेरा स्कूल रहा है न्यू इंडियन पब्लिक स्कूल, वहाँ भी विजिट करता हूँ। मुझे जैसा माहौल यहाँ पे पहले दिखता था, अब दिखता है, वो बेसिकली मुझे मेरे इस क्षेत्र में तो किसी स्कूल में नहीं दिखाई देता। कहूँगा कि इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक बार अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं लंबे टाइम के लिए, लेकिन एक बार आप भेज के बच्चे को वहाँ पे एडमिशन करवाइए, भेज के देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि घर से बेहतर, माँ बाप से बेहतर जो टीचर्स हैं वो आपको वो जो आपका एक फाउंडेशन होता है जो बच्चे को कि क्या करना है, कैसे रहना है, और वो सब आपको स्कूल में, इंडियन स्कूल में मिलेगा। नमस्कार, मैं सुमेर सिंह यादव, प्रिंसिपल न्यू इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोदबड़ावा। हमारे स्कूल के सफल विद्यार्थी अपनी जुबानी से आपको विश्वस्त करेंगे कि स्कूल के संस्कार युक्त शिक्षण से उन्होंने सरकारी विभाग के उच्च पदों पर नियुक्तियां प्राप्त की। हमारा प्रमाण हमारे विद्यार्थी। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से मैं संजय सर आपके लिए 24 घंटे उपस्थित रहता हूं और कड़ाके की धूप के बीच मैं पहुंचा हूं बलावा कला में। और एक घर ऐसा, और इस घर और जिसके बारे में मैं यहां पर एक सर्वे के आधार पे आया हूं, वो सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं पहुंचा हूं यहाँ पर यादराम भवन यानी कि डॉक्टर रविकांत और शनौफ श्री बाबूलाल जी के घर में। और ये घर अभी बंद है और मैं प्रयास करूंगा अंदर जाकर करके जिस मकसद के लिए आया हूं, जिस सर्वे के लिए आया हूं, उसको आप तक पहुंचाने के लिए। घर की कंडीशन दिखा देता हूं मैं। ये घर है, एक सामान्य सा घर, नॉर्मल सा घर। आखिर इस घर में है क्या ऐसा, वो सब जानने के लिए आपको लगातार बने रहना है। और मैं अब घर के अंदर जाकर के जिनसे बात करना चाहता हूं उनसे आपको रूबरू करवाता हूं। चलिए, अभी आप इंतजार कर रहे थे कि हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, तो वो छिपी हुई प्रतिभा आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए। और मेरे सामने कैमरे पे मौजूद है दीपक यादव और पापा का नाम है बाबूलाल जी। हेलो सर, मेरा नाम दीपक यादव है और अभी हाल फिलहाल में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुआ हूँ पॉलिटिकल साइंस में। मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो मेरे गांव में एक न्यू इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से शुरू की। और सर वहाँ पे हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं या फिर ऑनर कहें। और वहाँ से स्कूलिंग शुरू करने के बाद मैंने धीरे धीरे वहाँ से ये सीखा कि हाँ, मतलब जैसे टीचर्स थे, सर थे, कि कैसे अपने आप को एक बेहतर मुकाम पे लेके जाना है और कैसे मतलब अपने आप को उस जगह पे खड़ा करूं कि आगे भविष्य में मुझे भी लगे कि मैंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया। मेरे टीचर्स को, मेरे माता पिता को, उनको भी ऐसा लगे कि हाँ, मतलब कुछ बच्चे ने कुछ बड़ा अच्छा किया है। और आज वो मुकाम शायद मैंने हासिल कर लिया है। हालांकि अभी ये फुल स्टॉप नहीं है, आगे भी मुझे आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस एग्जाम, सो मुझे आगे भी उस पर भी काम करना है। चलिए, जानकारियां तो आपकी हो चुकी है, लेकिन हमने जो बात सुनी और उसके आधार पे हम स्कूल पहुंचे, न्यू इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोदबलावा। और बाकी बाहर के लोगों ने जो बताया कि आपको इस स्कूल का विजिट करना चाहिए, एक सर्वे करना चाहिए। और उसमें प्रेरणा के रूप में आपके बड़े भाई जो कि रविकांत जी थे, उनकी सफलता सबसे पहले इस स्कूल से हुई। और उसके बाद में आपने दिशा निर्देशन के रूप में उसी स्कूल को चुना कि जब मेरा भाई यहां से सफल हो सकता है तो मुझे तो कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अपने भाई के लिए क्या कहना चाहोगे, क्योंकि वो भी खास करके इसी स्कूल में पढ़ करके इस मुकाम पे पहुंचे, और किस पोस्ट पे है वो आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, मेरे बड़े भाई है डॉक्टर रविकांत यादव और ही इज एन एमबीबीएस डॉक्टर एंड राइट नाउ ही इज पोस्टेड इन
PHC बाछोड़, पोस्टेड एट द PHC बाछोड़ एज अ मेडिकल ऑफिसर। तो देखिए ये तो मुझे लगता है कि हर घर में ऐसा होता होगा कि जो जो छोटे भाई बहन होते हैं वो बड़े भाई बहन को देख के ही सीखते हैं और उनसे ही प्रेरणा हासिल करते हैं। तो भाई शुरू से ही सर के निर्देशन में वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे और जैसा कि ये एक ये चीज थी कि हमारे एरिया में आसपास नारनौल से लेके हमारे गांव तक ऐसा कोई स्कूल उस वक्त भी नहीं था जब हमने स्कूल शुरू की। और उस वक्त स्कूल उससे 2-4 साल पहले स्कूल स्टार्ट भी हुआ था और धीरे-धीरे स्कूल ऐसा बनता चला गया कि मुझे अब तक भी लगता है कि हमारे एरिया में ऐसा स्कूल नहीं है अभी भी। तो और 8th क्लास में मैं सिंगल बच्चा था जिसके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे बहुत बढ़िया। और वो सर की वजह से ही थे, क्योंकि सर ने मुझे उस टाइम बोला था कि पेपर हार्ड था, हो सकता है नहीं आए, लेकिन मैंने सर को उस टाइम पे बोला था कि सर आपने पढ़ाया है और औरों का नहीं पता बट श्योर मेरे 100 आउट ऑफ 100 हैं। सुना है कि आप अपने मम्मी पापा को एक गॉड का दर्जा देते हैं, शायद सभी देते होंगे, लेकिन आपने इसको प्रूफ किया है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपके मम्मी पापा आपको भगवान के बराबर दिखने लगे? सर इसमें देखो, माँ बाप को ऐसा कोई इंसान होगा जो ये कहेगा कि नहीं मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है जी। तो ऐसा तो है कि सब अपने माँ बाप को, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जो खराब बताएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो अपने जब आप स्कूल जाते हो टीचर्स का और उस स्कूल का, कि स्कूल का माहौल कैसा है। यदि टीचर्स आपको ये सिखाते हैं कि आप मनमर्जी कीजिए या इस तरह की चीजें, तो वो स्कूल में माहौल ऐसा बनता चला जाता है कि बच्चा घर पे भी वैसे ही हरकतें करने लगता है। लेकिन स्कूल में बचपन से ही ऐसा माहौल मिला और जो टीचर्स थे, बेसिकली सर थे, सबने एक माँ बाप की तरह ही काम किया और ये सिखाया कि सबसे पहले आते हैं अपने माँ बाप, फिर गुरुजन। गुरुजन जो होते हैं वो भी माँ बाप के बराबर ही होते हैं, लेकिन माँ बाप जो हैं वो उनसे बड़ा ना तो कोई है और ना कोई हो सकता है। तो वो प्रेरणा, वो फाउंडेशन, ये सब संस्कार आपको स्कूल से ही मिलते हैं। और बखूबी सर ने और बाकी टीचर्स ने, उस समय जो टीचर्स थे हमारे, सब ने हमें यही सिखाया था। और हो सकता है कि ऐसा माहौल हर स्कूल में मिले, लेकिन जो फाउंडेशन वाला काम होता है ना, जो यहाँ आसपास में जितने भी स्कूल हैं, मैं अभी भी हर स्कूल में विजिट करता हूँ। मैं रेगुलरली यहाँ भी मेरे स्कूल, जो मेरा स्कूल रहा है न्यू इंडियन पब्लिक स्कूल, वहाँ भी विजिट करता हूँ। मुझे जैसा माहौल यहाँ पे पहले दिखता था अब दिखता है, वो बेसिकली मुझे मेरे इस क्षेत्र में तो किसी स्कूल में नहीं दिखाई देता। जो चीजें बचपन से एक बच्चे के फाउंडेशन के लिए जो सिखाई जानी होती हैं, जिनकी नीड्स होती हैं, जो मैंडेटरी नीड्स होती हैं, वो सर ने बखूबी मुझे तो सिखाई हैं। बाकी अगर कोई अभी भी बच्चे जो होंगे, सर मुझे अभी पता है कि सर अभी भी उस गाइडलाइन को कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो मैं अभी भी सर को यही कहूंगा कि जो हमें सिखाया गया है, जो बच्चे और आ रहे हैं, जो भी भविष्य हैं, आप उनके साथ भी ऐसा ही जो सिखाने का जो ये सिलसिला है वो जारी रखें। उन अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी आज भटक रहे हैं एक अच्छे स्कूल के लिए? सर देखिए, स्कूल आप जहां मर्जी आप वहां बच्चे को भेजिए, कोई समस्या नहीं है उस चीज में। लेकिन मैं एक बार ये कहूंगा कि आप एक बार अपने बच्चे को सर के गाइडलाइन में, और ये कहूंगा कि इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक बार अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं लंबे टाइम के लिए, लेकिन एक बार आप भेज के बच्चे को वहां पे एडमिशन करवाइए, भेज के देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि घर से बेहतर, माँ बाप से बेहतर जो टीचर्स हैं वो आपको वो जो आपका एक फाउंडेशन होता है, जो बच्चे को कि क्या करना है, कैसे रहना है, और वो सब आपको स्कूल में, इंडियन स्कूल में मिलेगा। और दूसरा ये कि सबसे बड़ा ये कि बचपन से ही देखिए, गांव में अक्सर होता है ना कि आपको कि देखा देखी में कि फौज है, पुलिस है, इन सब में जाना चाहिए। बट मुझे मेरे टीचर्स ने, सर ने मुझे एक पता नहीं एक अलग ही गाइडलाइन दी थी कि तू पढ़ने में अच्छा है तो तू कुछ अच्छा कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे सर के गाइडलाइन में आते हैं तो आप बेहतर तो होंगे ही। सर आपको ये भी जरूर सिखाएंगे कि कैसे आप इन इन चीजों से ऊपर उठ के एक
और बेहतर कुछ बड़ा कर सकते हो। तो चलिए आपके मम्मी से भी मिल लेते हैं, क्योंकि आजकल हर एक संस्था कहती है कि हम संस्कार देते हैं, लेकिन संस्कार जो प्रूफ कर पाए हैं उस संस्था के साथ साथ हम आपकी मम्मी से भी मिलना चाहेंगे, ताकि लोगों को बता सके कि संस्कार कहने से नहीं आते, संस्कार दिखाई देते हैं। माँ जी क्या कहना चाहेंगे? आपके दो बेटे जो सफल हुए हैं एक स्कूल इंडियन में पढ़ इंडियन करके, हाँ जी, इंडियन स्कूल के लिए बहुत क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छे स्कूल है जी। मेरे तो दोनों लड़के बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए। हमारे लिए तो बहुत अच्छी स्कूल है। ऐसे सबके बेटे हो अपने बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि संस्कार हमने देखे मेरे हैं, बहुत बेटे अच्छे बहुत संस्कार। अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। हमारे लिए बहुत सब कुछ करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत सब कुछ वो करते हैं। मेरे बेटे हैं जैसे सबके